देखिए पंडित जी जो है सारे आचार्य जो है एक तरफ डॉक्टर योगानंद गिरी जी का सम्मान क्रमशः हो रहा है। हम चाहेंगे मुन्ना भाई, जय भाई, अनिल यादव जी का सम्मान करा लीजिए। अनिल यादव जी वहां पे हैं। आप सबका छोटे भाई मित्र भाई सुनील पांडे जी हमें शक्ति के स्वरूप मां विंध्यवासिनी देवी विधायक जी को कि वास्तव में विधायक जी ऐसे स्वस्थ रहे, चलकर समाज को एक नई दिशा देने के लिए जी बताया। आज विचार है भगवान परशुराम की जयंती क्या आज जो है भगवान परशुराम की जन्म जयंती के अवसर पर जो अक्षय तृतीया के दिन मनाई जाती है, उस अक्षय तृतीया की पूर्व संध्या पर आयोजित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में भगवान परशुराम के विषय पर आज यहाँ पे विचार गोष्ठी रखी गई। भगवान परशुराम आदि काल से मानव मात्र के प्रेरणा स्रोत रहे, मानव मात्र के कल्याण के देवता रहे। भगवान परशुराम ने, परशुराम का तात्पर्य यही होता है कि दूर करना। परासुव एक शब्द आता है, परासुव का तात्पर्य होता है दूर करना। दूर करने का तात्पर्य कुरीतियों से, कुविचारों से, अज्ञानता से, समाज में व्याप्त कुरीतियां, अनैतिकताएं, तमाम अपराध, तमाम इस प्रकार की चीजों को दूर करने का कार्य भगवान परशुराम ने उस काल में किया था। और तब से लेकर के भगवान परशुराम के रूप में पूजित हुए। जिस प्रकार से परशुराम को भगवान कहने वाले स्वयं भगवान श्री राम रहे, जिन्होंने उनको भगवान कह के संबोधित किया। और भगवान परशुराम ने उस काल में हो रहे अत्याचार, दुराचार, पापाचार को विनष्ट करने का काम किया। उसके बाद जो कुछ बचे हुए अत्याचार, दुराचार, पापाचार थे, उसको भगवान श्री राम ने समाप्त किया। इस प्रकार से भगवान परशुराम समाज के कल्याण पुरुष रहे, प्रत्येक मानव मात्र के कल्याण पुरुष रहे, और प्रत्येक मानव के कल्याण की बात भगवान परशुराम ने कही। अर्थात वो ब्राह्मणों के अधिष्ठाता बने, ब्राह्मणों के भगवान बने। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, पता नहीं कब से ब्राह्मण जाति में विलीन कर दिया गया ब्राह्मणों को। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक वर्ण व्यवस्था में है जो अनादिकाल से चला आ रहा है, जाति में नहीं है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आज ब्राह्मणों को जाति में परिणत कर दिया गया, ब्राह्मण एक बिरादरी हो गई। बिरादरी नहीं है, ब्राह्मण तो वो है जो अन्याय के प्रति आवाज उठाने वाला। वेद के मंत्र हैं ब्राह्मणों से मुखबाहो, अर्थात ब्राह्मण क्या मुख है जो अन्याय के प्रति आवाज उठाने वाला हो, अन्याय के प्रति बोले, अत्याचार के प्रति बोले। एक समाज को सुव्यवस्थित ढंग से लाने के लिए, समाज को एक सुंदर स्वरूप देने के लिए जो अपनी वाणी का उद्बोधन करके समाज को सुव्यवस्थित करे, समाज में व्याप्त विकृतियों को दूर करे, वो ब्राह्मण होता है। यदि ब्राह्मण मौन हो गया तो फिर इस भारत में महाभारत ही होता है। इसका प्रमाण भी है, उस काल में द्रोणाचार्य जैसे महापुरुष मौन हो गए थे तो इस भारत में महाभारत ही हुआ था। ये श्री कृष्ण के वचन थे। आचार्य गुरु जैसे लोग अगर मौन हो जाए अन्याय को देखते हुए तो ऐसे भारत में इसमें महाभारत ही होता है। अपितु ब्राह्मणों को एकजुट होने की आवश्यकता है। जिस दिन गोल बंद हो गए उसी दिन अन्याय का किला ढह जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपितु ब्राह्मणों को एक होने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज ब्राह्मण वर्ण के लोग, जो समाज कहते हैं, जो जाति कह देते हैं लोग कि हम ब्राह्मण जाति के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, तो परिणाम क्या निकलता है कि सब मेढक। 4 को तराजू पे रखो तो 2 निकल जाएंगे, 2 को रखो तो फिर इधर 2 निकल जाएंगे। ये ऐसा होना ब्राह्मणों के अंदर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और मानवीय सभ्यता के लिए विनाश का कारण बनने के कगार पे है आज। अपितु हम सब यही आकांक्षा करते हैं, ब्राह्मण समाज से यही हम इच्छा रखते हैं
कि सभी लोग एकत्रित हों और समाज को सही दिशा मूर्त रूप में लेकर के जाएं, ताकि हमारा देश, हमारा राष्ट्र और हमारा समाज उस उच्चतम शिखर को प्राप्त कर सके। इसी को लेकर के आज भगवान परशुराम की जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर नर्मदेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में अमिताभ पांडे जी के द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन रखा गया, जो सकुशल संपन्न। आप नीचे से उठाए लगिए जी बताएं, आज परशुराम जयंती की पूर्व संध्या पर एक गोष्ठी रखी है। क्या उद्देश्य, समाज को क्या संदेश श्री नर्मदेश्वर महादेव जी की प्रेरणा से ये कार्यक्रम श्री नर्मदेश्वर महादेव जी मंदिर के प्रांगण में चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। और बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन लोग यहाँ पर आए हुए। ये उद्देश्य सिर्फ ये था कि समाज में सनातन धर्म का प्रचार, अधर्म, पाप, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ भगवान परशुराम जी ने फरसा लेकर के असुरों के संहार किया, दुष्ट राजाओं का जो है संहार किया। पापी जब तक जो है इस धरती पे थे, पापी राजा जो अधर्म और पाप के मार्ग में चलते थे, उनका जब तक वो संहार नहीं किए, 21 बार पापियों का उन्होंने संहार किया है। तो ऐसे महापुरुष, ऐसे महामानव जो भगवान विष्णु जी के अंशावतार हैं, पूर्ण अवतार तो भगवान राम और कृष्ण है, लेकिन अंशावतार उनको इसलिए भेजा गया था कि आप जो है फरसा लेकर के तीर धनुष के माध्यम से असुरों का संहार करिए, पापियों का संहार करिए, दुष्ट राजाओं का संहार करिए। तो संहार के पीछे उद्देश्य यह था कि हमारे देश की जनता, हमारी सृष्टि की जनता जो है वो चैन से रह सके। और ये असुर शक्तियां अपना आतताई वाला जो विचार लेके चलते थे, किसी के ऊपर जो है अत्याचार कर देते थे, उसे रोकने के लिए भगवान विष्णु जी ने भगवान जो है परशुराम जी के रूप में वो धरती पे आए थे। आज उनका जो है कल जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पूर्व संध्या पर श्री नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर के प्रांगण में हम लोग जो है विचार गोष्ठी का कार्यक्रम चल ही रहा है, और इसके आगे जो है स्वभोज का भी कार्यक्रम है। हम सब लोग धूमधाम से जो है भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में जो है श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं, जुल्म जाति के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेते हैं। जब तक अधर्म और पापी इस धरती पे रहेंगे, तब तक भगवान परशुराम जी इस धरती पे वैसे भी वजर अमर है, और वो संघर्ष करते रहेंगे। वो यादव जी के रूप में हो सकते हैं, राठौर जी के रूप में हो सकते हैं, बालाजी के रूप में हो सकते हैं, अमिताभ पांडे के रूप में हो सकते हैं। किसी न किसी रूप में अधर्मियों के खिलाफ संघर्ष कल भी था, आज भी है, आगे भी चलता रहेगा। जी अपना परिचय। मैं अमिताभ पांडे, प्रबंधक श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर सेवा ट्रस्ट और प्रधान पुजारी श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर।